गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, ठीक ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हम वैद्युत रसायन की परिभाषा, वैद्युत रासायनिक सेल, रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक ना, के बारे में आप लोगों को बताया चुके हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे फैराडे का नियम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फैराडे का नियम। फैराडे ने वैद्युत अपघटन के जो विलयन है उसका अध्ययन किया, ठीक ना। और अध्ययन करने के बाद उसके बारे में दो नियम दिए। प्रथम नियम और द्वितीय नियम। ठीक है ना। तो इनके अनुसार कहने का मतलब है कि किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में यदि हम विद्युत, जैसे यही विद्युत अपघट्य का विलयन है, ये है, तो विद्युत अपघट्य के विलयन में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जाते हैं, तो वहाँ पर जा कर के उदासीन होकर के ये डिपॉजिट हो जाते हैं, यहाँ पर जम जाते हैं, ठीक है ना। तो ये डिपॉजिट होते हैं, तो ये कितना जमते हैं, कितनी मात्रा में, उसका मास क्या होता है और जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है, उसके बारे में जो नियम उन्होंने दिया। जो इस इलेक्ट्रोड पर पदार्थ जमा हो जाते हैं, कैसे पदार्थ जमा होते हैं हम जानते हैं ऑलरेडी। ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर पॉजिटिव जाता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, जमा हो जाता है। एनोड पर नेगेटिव आता है, इलेक्ट्रॉन देता है, और ये यहाँ पर। तो जो इलेक्ट्रोडों पर मतलब यहाँ पर जो पदार्थ जमा होते हैं उसकी मात्रा और जो उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं उसकी मात्रा के बारे में रिलेशन बताने के लिए, संबंध बताने के लिए प्रथम नियम दिया। क्या कहा कि किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन में इलेक्ट्रोडों पर अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, या उसमें प्रवाहित होने वाले आवेश के समानुपाती होता है। ध्यान से सुनिए, कह रहा है किसी भी वैद्युत अपघट्य के विलयन में इलेक्ट्रोडों पर अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा भार उसमें प्रवाहित होने वाले धारा के या आवेश के समानुपाती होता है। मतलब कि जितनी अधिक मात्रा में हम उसमें धारा प्रवाहित करेंगे इलेक्ट्रोडों पर, उतना ही अधिक पदार्थ जमा होंगे। यदि कम मात्रा में धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा भी कम होती है। कहने का मतलब ये है कि प्रथम नियम के अनुसार अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा W समानुपाती Q। यहाँ पर W क्या है, अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा है, और Q क्या है, प्रवाहित आवेश है। या हम इसको लिख सकते हैं W = Z × Q, जहाँ पर Z वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, यह एक स्थिरांक है जिसको हम वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, ठीक ना। तो अब हम इसको ये लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि Q = I × T, मतलब कि Q इक्वल होता है धारा इंटू समय। तो हम लिख सकते हैं W = Z। अब Q के जगह क्या लिख सकते हैं, I × T। अब ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक इस अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा के बराबर कब होगा भाई, तो यदि हम किसी भी वैद्युत विलयन में I = 1 एम्पियर, यदि 1 एम्पियर हम धारा प्रवाहित करें
और t इक्वल 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए, तो w इक्वल z इंटू 1 मतलब कि w इक्वल क्या हो जाएगा z। तो किसी भी वैद्युत अपघट के विलयन में अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसके वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर कब होता है? जब हम 1 एम्पीयर की विद्युत धारा 1 सेकेंड तक किसी वैद्युत अपघट के विलयन में प्रवाहित करते हैं, तो उस अवस्था में इलेक्ट्रोडों पर अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होता है? बराबर होता है। अब ये प्रथम नियम है। अब द्वितीय नियम कहता है, देखिए द्वितीय नियम क्या कहता है, तो द्वितीय नियम कहता है कि द्वितीय नियम कि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में, जैसे सिल्वर नाइट्रेट का विलयन ले लिया गया, कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया गया, यहाँ पर जिंक क्लोराइड का विलयन ले, तो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में जो सबके कंटेनर को हम जोड़ दिए हैं किस तरह से, आपका जो है कि सीरीज वाइज, तो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में ये जिंक क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट हो गया। तो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में समान समय तक समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर जो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा होती है वह उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। कह रहा है कि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में ये अलग अलग हो गया। पहले वाले देखिए में तो आपको कह रहा है कि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में समान समय तक समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर अवक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि 2-3 ले लिए, अब इसमें आवेश भी समान दिए समान समय तक, तो किस पर अधिक मात्रा में अवक्षेपित होगा? तो जिस पदार्थ का तुल्यांकी भार अधिक होगा उसमें निक्षेपित पदार्थ की मात्रा अधिक होता है। तो कहने का मतलब क्या है? कह रहा है कि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन में समान समय तक समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भारों के क्या होते हैं? समानुपाती होता है। मतलब जिस पदार्थ का तुल्यांकी भार अधिक होगा उसके इलेक्ट्रोड पर अधिक पदार्थ क्या होंगे? अवक्षेपित होंगे। अब यहाँ पर देखिए जिंक का भार, इसमें कॉपर, सिल्वर, अब सिल्वर का भार सबसे अधिक, उसके बाद जिंक का तुल्यांकी भार और उसके बाद कॉपर का, ठीक है। तो सिल्वर वाले में ज़्यादा पदार्थ डिपॉजिट होगा क्योंकि उसका तुल्यांकी भार अधिक है। तो इसके लिए जो है कि हम अब इस पर फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सेकेंड नियम के अनुसार फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? द्वितीय नियम के अनुसार तो W1/M1 इक्वल W1/W2 इक्वल E1/8। मतलब समझिए W1 अधिक होगा कब? जबकि तुल्यांकी भार अधिक होगा। W2 अधिक होगा जबकि तुल्यांकी भार अधिक होगा। तो जिसका तुल्यांकी भार अधिक होगा उसके पदार्थ अधिक डिपॉजिट होंगे और जिसका तुल्यांकी भार कम होगा उसका कम होंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय नियम के अनुसार फार्मूला, ठीक है। इसको अध्ययन कीजिए और इसके बाद दोनों नियमों को, इस पर बेस्ट क्वेश्चन जो है कि हम नेक्स्ट वीडियो में तुरंत जो है कि आप लोगों को बताएंगे, ठीक है ना। तब तक दोनों नियमों को आप लोग
थरोली जो है कि अध्ययन कर लीजिए और तब तक मिलते हैं। धन्यवाद।